दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में होने वाला इलेक्शन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन 2024 का ये इलेक्शन आज से पहले होने वाले सारे इलेक्शन से अलग है। दिस इज अ हिस्टोरिक मूवमेंट, फर्स्ट इलेक्शन इन अ प्रॉपर सोशल मीडिया टाइम्स, जहां देश के लोग सिर्फ अपना रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड नहीं करते, उस पे ओपिनियन दे सकते हैं और दूसरों के ओपिनियन इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पॉलिटिकल पार्टीज का मीडियम बन चुके हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए नहीं, वोटर्स की साइकोलॉजी और वोटिंग डिसीजन इंपैक्ट करने के लिए भी। पॉलिटिकल कंटेंट इज द हाईएस्ट कंज्यूम कंटेंट ऑफ द लास्ट 2 months। यूट्यूबर्स लाइक ध्रुव राठी, रवीश कुमार, इनके व्यूअर्स मिलियंस में बढ़ रहे हैं और इनको सब्सक्राइबर्स भी भर भर के मिल रहे हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट 500 million Indians are social media users using WhatsApp and YouTube. But why is this election so important? And how can it change the face of all the upcoming elections? इन सब बातों को जानने से पहले we need to know exactly how big are we talking about? This general election is the largest democratic exercise of the world. ये मान लो कि पूरी दुनिया का हर 8 में से एक इंसान वोट कर रहा है। 1.4 billion people of India choosing to elect 543 MPs over 6 phases of election. और इस पूरी population में से 969 million वोट करने के लिए एलिजिबल है। एल्डरली और डिसेबल्ड लोग अपने घर में बैठे बैठे वोट कर सकते हैं। 1.5 million पोलिंग बूथ पूरे देश में सेटअप हुए हैं। 55 लाख EVM मशीन, 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी स्टाफ, 4 लाख व्हीकल्स। पोलिंग बूथ में स्कूल, कॉलेजेस और कम्युनिटी सेंटर्स तो आते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे शिपिंग कंटेनर्स, फॉरेस्ट और माउंटेन टॉप्स भी हैं। और इन सब बातों से और ज्यादा सवाल उठता है कि ये इलेक्शन इतने खास क्यों है? कैसे अकेले यूट्यूब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक को इम्पैक्ट करा? क्यों देश की जनता मीडिया की जगह यूट्यूबर्स को सुनने लगी है? और क्या हमारी प्रेस रिस्ट्रिक्ट हो रही है? और आप लोगों को शायद आइडिया नहीं है कि इन्फ्लुएंसर्स का इम्पैक्ट देश के उन कोनों तक पहुंचा है जहाँ पे मीडिया आज तक नहीं पहुंच पाई। इतने बड़े रेवोल्यूशन के फायदे बहुत हैं, हर सिटीजन को नहीं, डेमोक्रेसी को भी। लेकिन नुकसान क्या है? एंड अ डिस्क्लेमर, ये वीडियो, ये सारी बातें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट या फेवर में नहीं है। It's just the analysis of how social media has impacted this election. मेरा genuine opinion जाना है तो वीडियो के एंड में जरूर सुनना। थोड़ा ब्रूटल हो सकता है लेकिन ऑनेस्ट है। इस साल 15 मिलियन नए वोटर्स हमारे वोटिंग लिस्ट में ऐड हुए हैं, लेकिन वोटिंग इन इंडिया इज नॉट कंपल्सरी। 2019 में पूरी वोटिंग पॉपुलेशन में से 67% ने वोट करा था, which was the highest till now। सड़कों पे रैलीज आज भी हो रही हैं। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। India's blockbuster Prime Minister is gearing up for another election. लेकिन सोशल मीडिया पे जो कैंपेनिंग हो रही है वो आज से पहले कभी नहीं हुई। Social media comes into play because of youth. People like you and I. Narendra Modi has used it to his full advantage, standing at 90 million followers right now. And so has Rahul Gandhi at 8.5 million. Party pages memes बना रहे हैं, ट्रेंड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑनलाइन कैंपेन्स होस्ट कर रहे हैं और एक दूसरे की पार्टी को रोस्ट कर रहे हैं and keeping us engaged by posting 3 to 6 reels every day. और ये पूरे डिजिटल गेम में बीजेपी ज्यादा सक्सेसफुल रही है क्योंकि उसने 2014 में ही इंटरनेट का यूज करके लोगों को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया था। तब चाहे उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम था, और आज जब इतने सारे यूजर्स हो गए इंटरनेट पे, एक तरीके से मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्शन इज फॉट ऑनलाइन ओनली, तो बीजेपी को एक काफी अच्छा एज मिल रहा है। देयर आर मल्टीपल पॉडकास्ट विद पॉलिटिशियंस, कोलैब्स विद इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब वीडियोस मेड बाय पार्टीज एंड देयर लीडर्स, और यहाँ तक कि स्पॉटिफाई तक पे भी ऐड आ रही है। मोदी जी अंकित भैयापुरिया के साथ कोलैब कर रहे हैं, गेमिंग कम्युनिटी से मीटअप कर रहे हैं, क्रिएटर्स अवार्ड होस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे क्रिएटर्स अवार्ड करने की क्या जरूरत पड़ गई गवर्नमेंट को? सब क्रिएटर्स अपने अपने नीश पे कंटेंट बना रहे हैं which has little to do with government और पॉलिटिक्स। लेकिन अगर सरकार तुम्हें अवार्ड देने के लिए बुलाती है नेशनल लेवल पे, तो कोई मना थोड़ी ना करेगा। ऐसा कहा जाता है उस दिन 3000 क्रिएटर्स भारत मंडपम में प्रेजेंट थे और उनकी टोटल ऑडियंस सबकी मिला के अराउंड 500 मिलियन है। और क्रिएटर्स की वहां पे ली गई हर स्टोरी, रील, पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंचती है। और यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि वो क्रिएटर्स को पीएम से अवार्ड मिल गया तो वो बीजेपी के फेवर में अपना कंटेंट बनाएंगे या फिर पीएम के फेवर में कंटेंट बनाएंगे और नेगेटिव नहीं बोलेंगे। यहाँ मुद्दा ये है कि अगले 10-15 दिन के लिए एक बज़ स्टार्ट हो गया था
लोगों में डिस्कशन स्टार्ट हो गया, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। और ये बज इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि यूथ जो खुद को ए पॉलिटिकल बोलती थी, उसके बीच में डिस्कशन स्टार्ट हो गया। यही इवेंट अगर कमर्शियली होस्ट होता तो आप लोग सोच सकते हैं कि किस लेवल का पैसा लगता। चाहे क्रिएटर्स अवार्ड हो, गेमर्स मीटअप हो, भारत जोड़ो यात्रा का डॉक्यूमेंटेशन हो, या फिर पॉलिटिकल क्रिएटर्स का बायस हो, सबका एक ही मोटिव है, प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस करना, डिस्कशन क्रिएट करना। और कई बार ये हमारे सोच विचार पे फिल्टर ऐड कर सकता है या फिर हमारे थॉट्स को चेंज भी कर सकता है। और सरकार को बहुत अच्छे से पता है देश का यूथ कहाँ से नई इंफॉर्मेशन लेता है, कहाँ सबसे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करता है और किन इन्फ्लुएंसर्स को आइडियलाइज करता है। YouTube is having its biggest impact ever with 462 million Indian users. उसमें से 87% of the audience relies on YouTube for news and political events and content creators to create a political discussion like Mohak Mangal, Unfiltered by Samdesh, Think School, Nikita Thakur, Gaurav Thakur, The Deshbhakt, Sham Sharma Show. उत्तर प्रदेश के एक यंग मुस्लिम लड़के का कहना है कि if Congress wins this election, it will be because of Dhruv Rathi. नमस्कार दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है बल्कि ये पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। आगरा के एक लो कास्ट हिंदू लड़के का कहना है कि ध्रुव राठी इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट एज आर लोकल ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स। लखनऊ में रहने वाले एक यंग बीजेपी सपोर्टर का कहना है कि वो रेगुलरली रवीश कुमार का कंटेंट यूट्यूब पर देखते हैं और लोगों का असली इंथुजियाज्म तब दिखा जब अप्रैल के महीने में क्रिएटर्स के सब्सक्राइबर्स, लाइक टू व्यू रेशियो और कमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। एंड द फैक्ट इट डज नॉट मैटर तुम एक्सट्रीम राइट विंग, एक्सट्रीम लेफ्ट विंग हो, इट डज नॉट मैटर हाउ ब्रूटल योर स्टेटमेंट इज, इट इज गोइंग टू रीच मिलियंस ऑफ पीपल। सोशल ब्लेड की एक रिपोर्ट ने बताया कि ध्रुव राठी ने अकेले यूट्यूब पर 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करे अप्रैल के महीने में। रवीश कुमार और अभिसार शर्मा जैसे जर्नलिस्ट ने यूट्यूब पर कंटेंट बनाना स्टार्ट करा और 100 से 200% तक ग्रोथ देखा। 2019 के इलेक्शन की बात करें तो व्हाट्सएप पे कैंपेनिंग हुई जो कि इस साल भी हुई, लेकिन भर भर के फेक न्यूज फैली। जहां व्हाट्सएप पे प्रोपेगेंडास फैल रहे थे, यूट्यूब पर फैक्ट चेकिंग होना स्टार्ट हुई। इंडिया में यूट्यूब और व्हाट्सएप के एक्टिव यूजर्स ऑलमोस्ट इक्वल है, रेंजिंग अराउंड 500 मिलियन। 2019 में एक सर्टेन पार्टी ने 2 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए और ट्रेंड ये था कि YouTube क्लिप्स 30-30 सेकंड की उन ग्रुप्स पर भेजी जाती थी। YouTube पे कंजम्पशन के राइज के कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि द सरकास्टिक यूज ऑफ द वर्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। काफी सारे अर्बन सिटीज में रहने वाले लोगों ने रियलाइज करा कि यार फेक न्यूज फैल रही है व्हाट्सएप पे। तो एक और बहुत बड़ा रीजन है द डिससैटिस्फैक्शन विद द मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ द कंट्री। What news they show and how they show it. Journalism on India's airwaves has become seriously compromised. लोगों का भरोसा देश की प्रेस से क्यों उठ रहा है? In mainstream media, I've worked for almost 15 years. There were a few stories which I really wanted to do while being there, but I could not. There were certain topics, certain people they didn't want to touch. I just felt so suffocated. That's the time when I thought that I should just quit. And when I look at television news debates today, I just thank my stars, that thank God I took that decision. मेरा नाम है कुमकुम गनवाल। Who took this step after 15 years of working in mainstream TV news? 2007 से मैंने अपना काम एज अ टीवी जर्नलिस्ट शुरू किया। पहले एज एन इंटर्न, फिर ट्रेनी, फिर एज अ रिपोर्टर और बहुत जल्दी मुझे एंकरिंग मिल गई। उसके बाद कई चैनल्स में एंकरिंग की। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर नाउ, आई डोंट कॉल माई सेल्फ एन एंकर। ये न्यूज चैनल्स पैसे कैसे कमाते हैं? एडवर्टाइजमेंट से। इंडिया में जिस चैनल को लोग ज्यादा देखेंगे उस पे ज्यादा एड्स, मतलब ज्यादा रेवेन्यू। और पॉलिटिकल पार्टीज भी काफी न्यूज चैनल्स को स्पॉन्सर करती हैं। अब जहां से पैसे आ रहे हैं उनके खिलाफ बोलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वहीं से YouTube पॉलिटिकल क्रिएटर्स का राइज स्टार्ट हुआ, जैसे ध्रुव राठी। ये लोग इंडिपेंडेंट कंटेंट बनाते हैं बिना किसी इन्फ्लुएंस के, लेकिन ये कंटेंट सच में इंडिपेंडेंट है, किसी का इन्फ्लुएंस है या नहीं है? शायद हाँ, शायद ना। बीजेपी ने फरवरी में और कांग्रेस ने मई में गूगल एड्स में ज्यादा पैसे लगाए एज कम्पेयर टू मेटा एड्स। नो वंडर YouTube पे सारा डिस्कशन हो रहा है और लोग इतना ज्यादा देख रहे हैं। 2016 में जियो लॉन्च हुआ, 1 GB फ्री पर डे। 4 महीने में इंडिया टॉप कंज्यूमर्स पे आ गया डेटा का। पहले जहां 1 महीने में 200 GB डेटा पूरे इंडिया में यूज होता था, जियो के आने के बाद 1 बिलियन GB हो गया था। वेरी हाई इंटरनेट स्पीड्स, वेरी लो कॉस्ट। इंडिया इस समय 7वें नंबर पर है फॉर द चीपेस्ट डेटा इन द एंटायर वर्ल्ड, थैंक्स टू अंबानी।
सबको पता है मीडिया रिस्ट्रिक्टेड है, लोगों का भरोसा मीडिया पे रहा नहीं और पॉलिटिशियंस को भी ये बात अच्छे से पता है, इसलिए उन्होंने अपने वोट लेने का जरिया इन्फ्लुएंसर्स को बना दिया। रिमोट एरियाज, गांव, विलेजेस में लोग इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं और वहीं से अपनी सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये है श्रवण पटेल, जो कि कांग्रेस के लिए कंटेंट बनाते हैं। Promoting a Congress party welfare scheme, he is filming a group of women working in an employment program that guarantees villagers in the state of Rajasthan a minimum of 150 days work. ऐसे ही रिमोट एरिया के एक वोटर ने बोला कि हम फेसबुक पर न्यूज पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, उसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन लेते हैं कि किसको वोट करेंगे। बीजेपी की सोशल मीडिया टीम्स लोकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ कई मीटिंग्स करती है पूरे देश में, एंड दैट हैज मोर इम्पैक्ट ऑन द वोटर्स दैन एनीथिंग एल्स। Every time we do elections, we meet these influencers from all different cities. And the best part about BJP is that we don't only connect with them during elections, we are connected throughout. If a leader is traveling to city, they try and ensure that they at least meet some influencers. कई तो पॉलिटिकल एडवाइजर्स का कहना है कि इन्फ्लुएंसर्स की वजह से वोट्स बढ़ रहे हैं, और ये कहना कि इन्फ्लुएंसर्स जर्नलिस्ट को रिप्लेस कर रहे हैं शायद गलत होगा, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स जर्नलिस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूर बन रहे हैं। हमने कई यूट्यूबर्स को पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू लेते हुए देखा है। अब पॉलिटिशियंस को क्या फायदा है यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देने से, क्योंकि जर्नलिस्ट की तरह इन डेप्थ स्क्रूटिनिटी नहीं होती और जो क्वेश्चन चाहे वो अवॉइड कर सकते हैं। और रूरल एरियाज में लोग अपना एक पसंदीदा इन्फ्लुएंसर बना लेते हैं और उसकी दी गई हर इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। इससे काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल सकती है। बीजेपी के एक इलेक्शन मैनेजर ने बताया कि किसी इन्फ्लुएंसर के घर के पास अगर कोई नई सड़क बनी है तो पॉलिटिशियन उसको बोलता है कि इस सड़क के बारे में तुम अपने रील्स पर, अपने सोशल मीडिया पे बातें करो, लोगों को ये बताओ कि इस डेवलपमेंट की वजह से तुम्हारी लाइफ में क्या बदलाव आए हैं, तुम्हारा फ्यूचर कैसे बेटर हो सकता है। इन्फ्लुएंसर्स को ये नहीं बोला जाता कि तुम लोगों को बोलो कि इसको वोट करना चाहिए, इसको नहीं। तुम लोगों को ये बताओ कि कैसे किसी सर्टेन पार्टी ने इतने डेवलपमेंट्स करे हैं और वो फ्यूचर में और हेल्पफुल हो सकता है। एंड देयरफॉर लोकल इज द की, क्योंकि इससे वन ऑन वन ट्रस्ट बिल्ड होता है ऑडियंस में। हमारे देश में इलेक्शंस ग्रास रूट लेवल पे लड़े जाते हैं। काफी सारे पॉलिटिशियंस का सोशल मीडिया प्रेजेंस है, लेकिन वो ज्यादा बड़ी नहीं है, उनके पास ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, तो वो इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हैं कि उनके बारे में बात करें, उनकी बनाई हुई डेवलपमेंट के बारे में बात करें, और उस पॉलिटिशियन के बिहाफ पे पोस्ट करने से इन्फ्लुएंसर को पैसे मिलते हैं। प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल कई यूट्यूब और इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स को रीच आउट करा बिकॉज द वर्ड इज मोर क्रेडिबल व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ थर्ड पार्टी सोर्स। You're used to seeing a politician on stage in front of a professional journalist. You get rid of that and replace that with an influencer. You get to humanize the politician. और बीजेपी अकेली नहीं करने में, कई पार्टीज ने स्ट्रैटेजी इंक्लूड करी है। वैभव वालिया जो कि कांग्रेस का सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस हैंडल करते हैं, they also reached out influencers to leverage their popularity. We try to reach to like-minded people and many of them have been posting for us. Even if the content is not directly Congress related, they are voicing opinions which are aligned to our political ideology and stand. There are so many influencers working with various parties and they are independent. We didn't force anyone to work with our wing. पिछले साल पंजाब में कई इन्फ्लुएंसर्स ने आम आदमी पार्टी के इनिशिएटिव्स प्रमोट करे हैं। वहीं तेलंगाना के भारत राष्ट्र समिति ने 250 इन्फ्लुएंसर्स को हायर करा अपना कॉज प्रमोट करने के लिए। लेकिन ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर बेस्ड कैंपेनिंग ये सब स्टार्ट कब हुआ? All of this dates back 3-4 years to the farmers' protest in Delhi, जब काफी सारी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होने लगी ऑनलाइन, एंड दैट इज व्हाट कॉट बीजेपी's eyes. उन्हें यंग लोगों को रीच आउट करना था, उन्हें पता था कि इन्फ्लुएंसर्स का यूज करके यंग लोगों तक पहुंच सकते हैं। देश का 20 मिलियन वोटर 18 to 29 ईयर्स में रेंज करता है, और ये लोग ऑनलाइन इंटरव्यूज देखते हैं पॉलिटिशियंस के, इन्फ्लुएंसर्स की बातें सुनते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या चीज प्रमोट कर रहे हैं। 2023 के मिड में अराउंड मोदी गवर्नमेंट ने ये क्रैक करा एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। वहीं राहुल गांधी ने इस साल के स्टार्ट में भारत जोड़ो यात्रा डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करा यूट्यूब पे, और पहले से उनका यूट्यूब चैनल था, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करा, उनके सब्सक्राइबर्स, व्यूज लाखों में पहुंच गए। Let's start with the problems, cons.
फाइनेंस क्रिएटर्स के लिए रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो क्या प्रमोट कर सकते हैं क्या नहीं, लेकिन बाकी क्रिएटर स्पेस रेगुलेटेड नहीं है. इट रियली नीड्स टू बी रेगुलेटेड. इन्फ्लुएंसर्स के बारे में माना जाता है वो कुकिंग करते हैं, फैशन करते हैं, टेक के बारे में बताते हैं, बट सडनली ये इलेक्शंस के हवा में दे स्टार्टेड टॉकिंग पॉलिटिकली, दे स्टार्टेड मेकिंग पॉलिटिकल कंटेंट. और क्योंकि पॉलिटिक्स उनका मेन फोटे नहीं था, किसी ने इंक्वायरी नहीं करी, किसी ने कुछ नहीं करा, पीपल बिलीव देम. जस्ट लाइक फाइनेंस क्रिएटर्स, किस कंपनी ने शेयर प्रमोट करने के लिए बोला है उसको मेंशन करो, वैसे ही किस पार्टी ने अपनी पार्टी प्रमोट करने के लिए बोला है उस पार्टी को मेंशन करो. प्रोज भी हैं, बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं इससे. हमारी कम्युनिकेशन बॉर्डरलेस हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है. एवरीबडी कैन पुट आउट ओपिनियंस एंड एनीबडी कैन फैक्ट चेक इट. हम लोग चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन पॉलिटिक्स और रिलीजन काफी हद तक इंटरलिंक्ड है, आज से नहीं हजारों सालों से. कई जगह तो ये भी कहते हैं कि रिलीजन की शुरुआत ही पॉलिटिक्स के लिए हुई थी. अगर तुम में से कोई इस बारे में पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें पता चलेगा. आज भी पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा काफी हद तक रिलीजियस है. एक पार्टी जहां अपने रिलीजन के बारे में बार बार बात करके प्रमोट कर रही है, दूसरी पार्टी दूसरों के रिलीजन्स को नीचे दिखा के अपना रिलीजन साइलेंटली प्रमोट कर रही है. While I love my religion and respect all other religions, it feels like religion and community will always be bigger and more important than an individual. And I don't know how to feel about that, to be honest. इतना मेजर स्केल पे पहला सोशल मीडिया इलेक्शन था ये, और हम ये कह सकते हैं कि सारी चीजें बॉर्डरलेस हो गई हैं. कहीं तक भी हमारी आवाज पहुंच सकती है, और ये पहला था तो काफी सारी चीजें गलत भी हुई हैं. मेरा पर्सनल ख्याल है कि अगले इलेक्शन से सारे रिप्रेजेंटेटिव्स पूरी देश के सामने लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं करते हैं. एक रेगुलेटेड लाइव स्ट्रीम जहां हर इंसान की बात सुनी जाएगी, हर रिप्रेजेंटेटिव अपने ऑपोजिशन का हर जवाब दे सकता है, उससे हर सवाल कर सकता है, और ये सारे सवाल जवाब उसी टाइम हो. डिप्लोमेटिक आंसर्स की पॉसिबिलिटी काफी कम रह जाएगी. And I could be completely wrong about this. I mean, I am no political advisor. It's just my opinion. But in a country like India, where religion, population, demography, age group सब इतना diverse है, लेकिन अगर हमने ऐसा कुछ भी implement कर दिया, तो किसी religion की, किसी political party, किसी individual, किसी community की नहीं, democracy की जीत होगी. आके तुम यहाँ तक आए हो, सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस देख लो. अच्छी लगे तो लाइक छोड़ दो. थोड़ा सा अच्छा लगा वीडियो, माइट जस्ट लीव अ कमेंट. दिस वाज अ हेवी वीडियो. I don't feel like this was a heavy video.